कुछ डिलीवर नहीं कर पाए इस 3.5-4 साल में, मज़ीद परेशानियों का बायस बने पूरा मुल्क। और ये कराची के लोगों के हवाले से हम बात करते हैं तो कराची में एक जिस तरीके से भी उनको मैंडेट दिया गया है जो भी चीज़ें थी, पर अच्छा उनका 14 MNA थे और हमारे 7 MNA बनाकर 21 वाइस MNA उनके बनते थे। और उनके यहाँ से मेरे ख्याल में MPs भी काफ़ी 25 से 32 MPs थे। तो मेरे बताने का मकसद है, फिर भी अफसोस के साथ ही बताना पड़ता है कराची को उन्होंने कुछ नहीं दिया। कम अज़ कम हमारा और नून लीग का जो एक वक्त में इत्तेहाद था, आज जो ग्रीन लाइन बस की जो उन्होंने ओपनिंग की वो भी हमारा और आपके इत्तेहाद और नवाज शरीफ के दौर था, और के दौर में वो हमारा हुआ था कौमी असम्बली से पास, और वो फिर उसी ज़माने में वो शुरू हो गया था बनना। बदकिस्मती से ये हुआ कि जो कम्पलीटेशन जो कहते हैं वो इनके दौर में हुई, तो इन्होंने फीता काट के वो अपने लीजिए, पर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 21 अगस्त को होने वाला इंतहाई अहम मार्का जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल का खाली नशिस्त हुई, इसमें ज़िमनी इंतखाब होना है 21 अगस्त को। मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मुईद अनवर साहब, और मुईद अनवर साहब से जानेंगे कि इनका जो है 21 अगस्त को जो इलेक्शन होना है इस हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। मुईद अनवर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कैसी तैयारियाँ आपकी 21 अगस्त के हवाले पहले तो मैं तारिक महमूद साहब के घर पे आया हुआ, नून लीग के जो जिम्मेदार भी हैं और यहाँ से कैंडिडेट भी हैं, यूसी के इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा जो हमारा इत्तेहाद है इंशाअल्लाह, चाहे वो नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ है, ANP के साथ है, ये सब हमारे हक में दस्तबरदार हो गए हैं और इन्होंने यकीन दिलाई है कि आपके साथ मिलकर इंशाअल्लाह ये इलेक्शन भरपूर वोटों से हमें कामयाब कराएंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। और जहाँ तक आपने कहा कि बड़ा सख्त मार्का है, तो बिल्कुल सख्त मार्का नहीं है। इंशाअल्लाह आप इलेक्शन वाले दिन देखिएगा जिस तरीके से MQM के कारकुनान आवाम को निकाल रहे होंगे, आवाम के साथ वोट डालने आ रहे होंगे, इसी तरीके से दूसरी सियासी पार्टी खासतौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के और ANP के दोस्त अहबाब जिम्मेदारान, उन्होंने भी ये कहा है कि हम अपने जितने वोटर्स हैं हम निकालेंगे, पहले हम खुद वोट देंगे और उसके बाद। तो आप ये देखिएगा कि NH 245 की जो सीट है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से जहां मुझे उसमें रखा गया है, तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये एक भरपूर वोटों के साथ हमें ये कामयाबी होगी। और इंशाल्लाह हम जब यहाँ से जीत कर, आपके तमाम लोगों के वोटों से जीत कर जब हम कौमी असम्बली में जाएंगे, तो NH 245 के जो भी मसाइल होंगे वो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो डेवलपमेंट्स के काम होंगे, हम वो नून लीग के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, ANP के साथ मिलकर, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ मिलकर वो मसाइलों को भी, और अपने MQM के ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर, तो हम सब मिलकर इस ख़ास तौर पे NH 245 को एक मिसाली हल्का बनाएंगे। आपका इत्तेहाद जो है खाली 21 अगस्त तक के लिए, या 28 तारीख को जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से भी आप लोगों में कोई बात हुई है? नहीं जी, बल्दियाती हवाले से हमारे कोई नहीं, वैसे हमारी ज़रूर बात हुई है कि हमारे इंशाअल्लाह जीतने के बाद हम ज़रूर जो सिटी गवर्नमेंट बनेगी या जिसका भी नाज़िम आएगा, तो उसमें हम ज़रूर जिसके भी ज़्यादा चेयरमैन्स होंगे, जिसके भी वोट ये समझे चेयरमैन मेयर के हवाले से ज़्यादा वोट होंगे, वो पार्टी को हम तमाम मिलकर सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मुत्तहिदा हो, चाहे दूसरी कोई भी पार्टी हो। और इंशाअल्लाह ये भी देखिएगा कि मेयर भी हमारा इत्तेहाद से ही आएगा इंशाअल्लाह। आपका असल मुकाबला कौन सी सियासी जमातें हैं? क्योंकि तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हो गई, आपके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर फारूक सत्तार और ख़ास तौर पे PTI नज़र आती है। लेकिन जी अब हमारा अब किसी से मुकाबला नहीं है।
हमारी जो वो डॉक्टर फारूक सत्तार और ख़ास तौर पे पीटीआई नज़र आती है। लेकिन जी अभी अब हमारा अब किसी से मुकाबला नहीं। हमारी जो वो पार्टियां हैं जिनका इलाके में एक मजबूत वोट है, जो अपने मंशूर के साथ, जो अपनी पार्टी के साथ सिंसियर लोग हैं, जो कमिटमेंट वाला वोट है, तो वो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ हैं वो तमाम सियासी पार्टियां। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस वक्त अब हमें किसी सियासी पार्टी से खौफ नहीं है, ना वो है डर है। बस अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि जीत एमके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की होगी। आप कितने पुरुमीद हैं? मैंने इतना आपको बता दिया, इससे ज़्यादा क्या क्योंकि पूरा उम्मीद हो असल सकता में है। आपका जो मुकाबला देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको टफ टाइम देने जा रही है, क्योंकि आप लोग तमाम लोग मुत्तहद हुए हैं। देखें देखें आप देखें देखें उस लिहाज से कितने पुरुमीद हैं? जीत हार अल्लाह के हाथ में, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि 2018 में जिस तरीके से पीटीआई को जिताया गया था वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अभी मैं जिस घर पे आया हुआ हूं तो मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, पर फिर भी अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि ये सीट हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रही। 2018 से पहले भी एमक्यूएम के पास थी, और आप 21 अगस्त को भी देखिएगा इंशाल्लाह ये सीट हम सबके इत्तेहाद से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीट हो जाएगी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो है जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद साहब, जिन्होंने जो है आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं इनका जो है ज़िमनी इलेक्शन में जो हिमायत का ऐलान किया है। तारिक महमूद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त जो है कितने यहाँ वोटर्स हैं जो आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार जो है उनकी हिमायत का ऐलान किया है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मरकज़ में हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया है कि हम ज़मीनी इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का साथ देंगे, और जहाँ तक वोटर की आपने बात की है तो 2018 के इलेक्शन में मैंने खुद यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़ा था 105 से, और मेरे साथ जो कैंडिडेट थे एमएनए के ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब थे। तो ख्वाजा साहब को तकरीबन 11,000 वोट मिले थे इस हल्के से। तो अब तो हमारी टीम में वो पहले से काफ़ी बेहतर भी है। पटेल पाड़ा में ख़ास तौर पर, ईसा नगरी में हमारा टीम वर्क पहले से बहुत अच्छा है। आप कितने पुरुमीद हैं कि 21 अगस्त को जो है आपके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है आप उनको कामयाब करवाने में कामयाब रहेंगे? अब जैसा कि अभी आपको मोहित भाई ने बताया, अब इस पोजीशन में तो मुझे नज़र आ रहा है कि मोहित भाई का मुकाबला अब किसी के साथ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मोहित भाई जीते हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल फ़ैसला तो अब जो है 21 अगस्त को ये होना है कि कौन कामयाब होगा और कौन हारेगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे जो चैनल को जो है लाज़मी आप लोग सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से आप लोग लाज़मी आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया।